कॉलेज के दिन एक ऐसा वक्त जहां हम लाइफ में अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत जरूरी होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा कमाएं और इस तरीके से कमाएं जिससे हमारे पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना हो, प्लस कॉलेज के एक्सपेंसेस के साथ हमारे कुछ सेविंग्स भी हो जाए। इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही पैसिव अर्निंग के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें आपके ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, मानो आपको सिर्फ स्टार्ट में थोड़ा एफर्ट्स देना पड़ेगा। और इस अर्निंग आइडिया का मैं कंप्लीट प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ में एक मेरे फ्रेंड का एग्जांपल भी शेयर करने वाला हूँ कि सेम वे से वो कितना कमा रहा है, जिससे आप भी थोड़ा मोटिवेट हो सको। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर पैसिव अर्निंग आइडिया है। सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोगों के सपोर्ट से मैंने इंस्टाग्राम पे 140K फॉलोवर्स गेन किया है। एंड फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे अर्निंग आइडियाज, बिजनेस और मार्केटिंग पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूंगा। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये वीडियो डेडिकेटेड है कॉलेज स्टूडेंट्स के बेस्ट पैसिव अर्निंग आइडियाज पे और हम चले हैं इंडिया के विकास की ओर विद लेट्स ब्रांड इंडिया। नाइट क्लब्स, पब्स, पार्टीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स आज की तारीख में बहुत ही कॉमन और कॉम्पिटिटिव हो चुका है। ऐसी जगह पे लोग एक सिटिंग में हजारों का बिल करते हैं। यू बिलीव मी और नो बट यस। और हम अब इन्हीं क्लब से पैसा कमाने वाले हैं। नहीं, आपको कोई क्लब शुरू नहीं करना है या फिर आपको कोई क्लब में परफॉर्मेंस नहीं देना है, लेकिन आप एज अ पार्टी प्रमोटर पैसा कमा सकते हो। इस प्रोफेशन में आपका मेन काम ये होगा कि आपको एज अ मीडिएटर गेस्ट को रिफर करना है, जिसको हम गेस्ट लिस्ट कहते हैं, और हमें एवरी रिफर्ड गेस्ट के बिल पे कमीशन मिलता है या फिर पर पर्सन के बेसिस पे। नॉर्मली बहुत सारे क्लब्स 10% कमीशन प्रोवाइड करता है ऑन एवरी बिल। तो पहले तो ये जानते हैं कि क्यों ये क्लब्स एक मीडिएटर को हायर करते हैं। फर्स्टली, इन सारे क्लब्स के बीच इतना हाई कंपटीशन हो चुका है कि ये सारे लोग हाई कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ये मीडिएटर इन क्लब्स के लिए बेस्ट सोर्स है जहां से ये लोग बेस्ट कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इन क्लब्स में मंथली या फिर वीकली जैसे कि सैटरडे को एक टॉप इवेंट रहता है जिसमें ये लोग हाई पेड आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं। तो क्लब्स मीडिएटर के जरिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इन सारे इवेंट्स में इनका बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है। एंड थर्ड, पीक डेज में पर्टिकुलर क्लब्स में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए टेबल इजीली अवेलेबल ही नहीं होता है और ये काम इन मीडिएटर के जरिए ये लोग मैनेज करते हैं। इसीलिए मीडिएटर के जरिए बुक करना ज्यादा प्रिफरेबल है क्योंकि इजीली टेबल मिल जाता है। तो ये 3 मेन रीजन है जिसके वजह से क्लब्स एक मीडिएटर हायर करते हैं। सिर्फ क्लब्स में नहीं, लेकिन कॉन्सर्ट्स में टिकट सेलिंग के लिए भी बहुत सारे होस्ट ऐसे ही मीडिएटर हायर करते हैं और आजकल होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी इन मीडिएटर की डिमांड बहुत हाई हुई है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसमें आपको फुल टाइम नहीं देना पड़ेगा। इस काम को शुरू करने के लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको आपके सिटी के टॉप क्लब्स या फिर होटल को ढूंढ के उनको कांटेक्ट करना है टू वर्क एज अ पार्टी प्रमोटर। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी क्लब के साथ मत जोड़ना क्योंकि आगे जाके आपको गेस्ट लाने में बहुत दिक्कत होगी फिर। सेकेंड चीज ये ध्यान रखना कि आपको लोगों के साथ बात करना या फिर कन्विंस करना आना चाहिए क्योंकि क्लब्स ऐसे ही किसी को हायर नहीं करता है। मे भी आप लोग सोच रहे होंगे कि एक क्लब बहुत सारे मीडिएटर को हायर कर देता है क्योंकि आखिर में उनको तो कस्टमर से लेना देना है ना, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग ऐसे ही मीडिएटर को हायर करते हैं जिससे उनका कुछ फायदा हो सके। इसीलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है इस फील्ड में। देखो, इस काम को शुरू करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आपके सिटी के सारे लोगों को जानो क्योंकि जब आप इवेंट प्रमोटर बन जाते हो तो आप आपके फ्रेंड के जरिए वाया कॉन्टेक्ट बना ही लेते हो। एंड एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस काम को शुरू करने के लिए आपको डायरेक्ट क्लब्स को कॉन्टेक्ट करना है। आप चाहे तो किसी इवेंट एजेंसी के साथ जुड़ के इस काम को शुरू कर सकते हो। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान जरूर रखना इस काम को शुरू करने से पहले। एक बार आपको इवेंट प्रमोटर का काम मिल गया तो आपका सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये होगा कि ये चीज आपको आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और आपको आपके फ्रेंड्स के जरिए वाया सारे लोगों को शेयर करना है। एंड नेक्स्ट, आपको सोशल मीडिया को एज अ ग्रेट टूल यूज करना है आपके इस काम को प्रमोट करने के लिए। फिर जब धीरे धीरे आपके सिटी में लोग इस काम के बारे में जानना लग जाएंगे, फिर वो लोग डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे
या फिर आपके फ्रेंड्स के जरिए। अगर हम इस काम के जरिए अपने अर्निंग को कैलकुलेट करें तो वीकली में अगर 20 गेस्ट को रिफर करता हूँ ऑन एन एवरेज का होगा, क्योंकि वीकेंड्स को ज्यादा रहता है क्राउड और वीकडेज को कम। और अगर पर पर्सन का बिलिंग 1000 होगा ऑन एन एवरेज तो 10% के कमीशन के हिसाब से हम आराम से 2000 रुपए कमा सकते हैं। तो मंथली अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम आराम से 9 to 10,000 कमा लेंगे, वो भी सिर्फ एक क्लब को प्रमोट करके। और गेस्ट लिस्ट के साथ साथ आपको इन क्लब्स के पार्टी प्रमोशन के लिए भी एडिशनल पैसा मिलता है। और ये तो मैं सिर्फ एक क्लब की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली लोग 3 से 4 क्लब्स मैनेज करते हैं। एक्चुअली मुझे इस अर्निंग वे के बारे में मेरे दोस्त से पता चला है जो कि सेम वे से अर्निंग कर रहा है। उसने मुझे बताया कि सिर्फ सैटरडे को वो अराउंड 10 टेबल्स बुक करता है और एवरी टेबल पे अराउंड 5 to 10 गेस्ट रहते हैं एंड एवरी टेबल का बिल अराउंड 7,000 to 25,000 आता है एंड सिर्फ सैटरडे के दिन मैनेज करके उसको अराउंड 12,000 to 20,000 का कमीशन मिलता है। बाकी सारे दिन का कैलकुलेट करे तो वो अलग से। एंड उसने मुझे बताया कि इस तरीके से वो अराउंड 70,000 to 1 लाख रुपीज अर्न कर रहा है। लेकिन मैंने अर्निंग कैलकुलेशन में इसका रेफरेंस नहीं लिया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इस फील्ड में 4 साल से है और जिस क्लब को वो मैनेज कर रहा है वो सिटी की टॉप क्लब है। लेकिन उसके साथ डिस्कशन करने के बाद मुझे पता चला है कि लोग इस फील्ड में अराउंड 25,000 मंथली कमा लेते हैं, क्योंकि गेस्ट लिस्ट के साथ साथ उनको कॉन्सर्ट टिकटिंग का भी काम मिलता है और उसके साथ उनको और भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं और इन सारे तरीकों से वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उनको सिर्फ स्टार्ट में अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, फिर लोग अपने आप से उनके साथ जुड़ने लग जाएंगे। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं ऑनेस्टी के साथ इस अर्निंग आइडिया को आपके साथ शेयर करूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मैंने ऐसे ही बहुत सारे अर्निंग आइडियाज का एक लिस्ट बनाया है जिसको मैं एक एक करके इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। तो आप अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप कोई भी मेरे वीडियो को मिस ना कर सको। मैंने ऐसे और भी बहुत सारे अर्निंग वेज पे वीडियोस बनाए हैं, तो इस वीडियो के बाद आप वो सारे वीडियोस चेक कर सकते हो। ऐसे ही हम साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स ब्रांड इंडिया, लेट्स ग्रो टुगेदर। जय हिंद।